मेरा एक दोस्त है जैक, और उस जैक का भी आगे एक दोस्त है जॉन। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत आपस में जानते हैं, जॉन को भी मैं जानता हूँ। तो जैक और जॉन आपस में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब क्या हुआ, लास्ट ईयर ना हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग थे, एक्सपायर हो गए। तो उनकी अंत्येष्टि में हम लोग गए, जाहिर बात है, जैक भी गया, जॉन भी गया, मैं भी गया, हम तीनों लोग वहाँ पे पहुंचे। और जब हम तीनों लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि वो जो बुजुर्ग थे उनके कोई आगे पीछे था नहीं, मतलब ना बीवी थी ना बच्चे थे। तो वो उनकी जो वृद्धावस्था थी वो बेचारों की बहुत कष्ट में गुजरी। मतलब आपको पता ही है रिश्तेदार ऐसे होते हैं, मतलब बाद में वो उनका प्लेट वेट था तो वो लेने वाले तो बहुत सारे रिश्तेदार हो गए, लेकिन जब वो जिंदा थे तब हेल्प करने वाला उनकी कोई नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं, देख के ना जैक और जॉन भी मतलब बहुत दुखी हुए, और सभी दुखी थे जितने भी लोग वहां पे थे कि हाँ यार ये बुरी हालत में गुजरे बेचारे, और सेवा करने वाला कोई नहीं मिला इन्हें बुढ़ापे में। तो जैक और जॉन को थोड़ी ज्यादा चिंता हुई। उस रीजन ये था कि जैक और जॉन के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं था। अब जैक और जॉन ने सोचा यार ये हमारे साथ में भी पोजीशन हो सकती है कि आज तो चलो ठीक है हम जवान हैं, हम अपने आप कर रहे हैं, सब अपना चल रहा है मामला, क्योंकि जब तक वो बुजुर्ग भी जवान थे तब तक तो सब चलता रहा। आप एक छोटा सा मतलब यार आप वैसे सोचिए, एक बातों में बात आ गई है, जो टायर होता है ना, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उस टायर के जो 90% पंचर होते हैं वो उसकी जो बची हुई लाइफ होती है ना 10% बाद वाली, उसी में होता है। तो जितनी बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर कहाँ होती हैं, बुढ़ापे में जाके ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वही उनके दिमाग में हर टाइम चलने लगा कि यार अगर हमारे भी कोई बच्चा नहीं है तो हमारे साथ में ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब दोनों ने मिलकर प्रार्थना की मालिक से कि भाई मालिक बच्चा दे हमें कोई, कर कुछ इस तरह का हिसाब किताब। दोनों परेशान थे। खैर कोई बात नहीं, बात आई गई होगी। उसके बाद मैं भी आ गया और वो अपना जैक चला गया अपने घर, जॉन अपने घर चला गया। थोड़ा बहुत मेरे को पता था कि हाँ भी ठीक है, ये आपस में इनकी ये बातें हो रही हैं, परेशान है दोनों के दोनों। अब कोई बात नहीं, उसके बाद में बाई चांस मैं भी थोड़ा बाहर टूरिंग वगैरह पे रहता हूँ, मैं टूरिंग वगैरह पे चला गया। अब मैं अभी लास्ट मंथ जब वापस आया तो मेरे को पता लगा कि वो जैक के घर एक बेटा हुआ। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो यार उसकी मनोकामना मालिक ने सुनी, मालिक ने पूरी कर दी मनोकामना 11 महीने में ही। तो एक पार्टी वगैरह मतलब की गई उस पर। तो उसमें वो जो जॉन था वो बड़ा जेलस होकर बैठा हुआ था कि उसके यहाँ नहीं हुआ कोई भी बच्चा, बेटा है बेटी, कुछ कुछ नहीं हुआ उसके यहाँ। अब प्रार्थना दोनों ने इकट्ठी की थी, सब कुछ मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो फिर दिल टूटता ही है थोड़ा। तो वो उस पार्टी में भी आया नहीं जॉन। आपकी राय क्या है इसमें, जॉन की बदकिस्मती है और जैक की खुशकिस्मती, या कुछ और आप सोच रहे हो? बिल्कुल, यानी जॉन की बदकिस्मती है, उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। जैक ने प्रार्थना की, जैक की प्रार्थना पूरी होगी। इसके अलावा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड और है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको फैसला लेने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। दरअसल बात यह है कि जैक और जॉन 25-25 साल के हैं अभी, और पिछले साल वो 24-24 साल के थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो जिस दिन वो बहुत दुखी हो के आए, उन अंकल जी की अंत्येष्टि हुई और दोनों परेशान थे, दोनों सोचते रहे कैसे पार पाया जाए। प्रार्थना दोनों ने इकट्ठे बराबर बराबर की। लेकिन जैक ने किसी समझदार से पूछा, क्योंकि बोला था, उसे पता तो था नहीं बच्चा कैसे होगा। आजकल के तो बच्चे समझदार हैं, मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कैसे होगा। लेकिन वो बोला था बेचारा, उसने पूछा किसी से आके, तजुर्बेकार से। तो उसने उसे बताया कि भाई ऐसा है, सबसे पहले तो बीवी चाहिए तेरे को। अब बीवी चाहिए तो अब पहला इंग्रेडिएंट ये हो गया सक्सेस के लिए, बच्चे के लिए। उसने बोला ठीक है। उसने कहा और उसके बाद में कुछ नहीं चाहिए, फिर तो वही है, प्लान है, प्रैक्टिस है और सक्सेस है। सिंपल ट्रिपल पी वाला फार्मूला आपने सुना ही हुआ है, मैं बोलता ही हूँ। तो उसने बिल्कुल वो फार्मूला अपना लिया। उसने अगले दिन से तलाश चालू कर दी बीवी की। अब बाई चांस आप समझ लीजिए, अब खुशकिस्मती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको 1 महीने बाद में एक अच्छी लड़की मिल भी गई। अब इसे जैक को बड़ी जल्दी थी, तो इसने फटाफट से लड़की के बाप से बात की। लड़की का बाप बोला भैया 2-1 महीने में करेंगे शादी। तो जैक बोला भाई मेरे को सामान वामान नहीं चाहिए, मेरे को तो खाली लड़की लड़की चाहिए, वो रेडी है, तुम यार छोड़ो, मैं शाम को अपना कर देते हैं जो भी है, फेरे लेने, चर्च जाना, जो भी करना। तो वो खैर लड़की के बाप को भी लगा कि यार ये बेचारा अपने टारगेट के पीछे बहुत तेजी से भागना चाहता है। तो उसने बोला ठीक है यार 2 दिन तो मेरे को तो, 2 दिन में हम कर देंगे फाइनल। 2 दिन बाद में उसने शादी कर दी, यानी 1 महीना ढूंढने में लगा, 2 दिन बाद उसने शादी कर ली। और उसके बाद में भाई साहब जैक आया वापस, और उसने तो भाई अपने घर का कुंडा लगा लिया अंदर से। और उसने ये इनके इन प्रकार, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकारेन, उसने एक टारगेट बना लिया। उसने कहा भाई मेरे को साला कोई यारी नहीं चाहिए, कोई दोस्ती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि मैं तो प्लान है और प्रैक्टिस है, और प्लान है और प्रैक्टिस है, और प्लान है और प्रैक्टिस है। अब वो कर करा के भाई साहब पिछले महीने उसके यहाँ लड़का पैदा हो गया। और उधर जो जॉन भाई साहब है बदकिस्मत, वो अभी तक वहीं अटके हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है बीवी भी चाहिए उसके लिए। वो प्रार्थना पे प्रार्थना की जा रहे हैं, अपने हाथ से घंटी खड़का रहे हैं। क्या लग रहा है आपको 1 साल में हो जाएगा? 2 में? मेरे को समझ में नहीं आया। 5 साल में हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा भाई। पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना,
बच्चे के लिए बीवी चाहिए कंपलसरी। अब भाई साहब बहुत हंस रहे हो आप स्टोरी पे। अब सवाल ये है आपसे, यार आप अगर स्टूडेंट हो, आप एक बार अपनी किताबों से इतना प्यार करके देखो तो सही, बनाओ तो सही उन्हें बीवी। और अगर आप बिजनेसमैन हो भाई साहब, तो आपने बिजनेस को कभी इस नजर से देखा? सहवास जानते हैं क्या होता है? सेक्स नहीं होता है सहवास। सहवास होता है एक तल पे रहना, एक लेवल पे आ जाना। और जब वो लेवल, जो सपना वो चलने लगेगा 24 घंटे, तो उस सपने के अंदर इतनी जान होगी, उसकी दीवानगी में जीने लगोगे आप। वो सहवास होता है और वो सपना पूरा होता है। तो अगर भाई साहब आप स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, तो यार 1 साल 2 साल एक बार कुंडी लगा तो लो उसकी तरह, जैक की तरह। लग जाओ किताबों को लेके। नहीं चाहिए यार कोई फ्रेंडशिप, अभी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई रिलेशन नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। बस मैं हूं, किताबें मेरा टारगेट है। और भाई साहब फिर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में फिर वो बच्चा पैदा होगा जो आपकी सक्सेस है। उसके बाद में दुनिया सलाम करेगी आपको। करो तो सही प्यार यार एक बार। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो भाई साहब आप एक बार बिजनेस के साथ में भी करके देखो तो सही सहवास। एक पता है क्या दीवानगी है? बहुत सारे मोटिवेटर ऐसे हैं, वो आपको प्लानिंग देते हैं। सुबह 6 बजे उठो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, नाश्ते में ये खाओ, दोपहर के खाने में ये खाओ। मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ, कोई फार्मूला नहीं है यार। मेरे पास तो सिर्फ वो प्यास है, वो लग जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं लगेगा दिन कब हुआ, कब रात हुई। आप अपनी दीवानगी में जियोगे यार, आप अपनी दीवानगी में जियोगे। आपको पता है ना, बिल गेट्स या कोई बड़ा, वॉरेन बफेट, अब देखिए शराबी हुए फिरते हैं। क्यों नहीं हुए फिरते हैं? कामयाबी का सरूर वो होता है। हर टाइम एक नशा, हर टाइम एक मजा, और ये पता ही नहीं कहां जा रही है दुनिया। एक अलग मजा है वो एक अलग प्यास है। एक बार यार जी के देख तो लो, और उसके बाद कामयाबी ना मिले फिर मेरे को बोलो। उसके बाद अगर कामयाबी ना मिले, 100% सहवास तो करो उसके साथ में, तभी वो बच्चा पैदा होगा जिसे सक्सेस बोलते हैं। तभी वो बच्चा पैदा होगा जिसे कामयाबी बोलते हैं। आपने कभी महसूस किया अपनी जिंदगी में, अगर आप कभी जीते हो किसी जगह पे, कहीं फर्स्ट आया आप अपनी क्लास में, किसी रेस में फर्स्ट आया, आपने किसी से प्यार किया टूट के, तो क्या होता है उस टाइम पे? भूख लगती है? नहीं लगती। नींद आती है? नहीं आती। थके हुए होते हो फिर? नहीं होते फिर। और ज्यादा फुर्ती होती है जिस दिन जीत के आओ ना, भूख नहीं लगती उस दिन, और ज्यादा फुर्ती होती है शरीर में, शेर की तरह दौड़ते हो उस दिन। नींद भी नहीं आती उस दिन, और थके हुए भी नहीं होते। सक्सेस में वो पावर है, वो अपने अंदर से पैदा कर देती है। उस खुमारी में डूब के देखो तो सही यार। 100% दो अपना, और 100% आपने दिया, कोई चांस नहीं। तकदीर वाला भी नहीं बोलेगा आपको। ऐसे ही नहीं किसी ने बोला, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सागर की गहराई, भले पर्वत की ऊंचाई, मगर जो खोजने निकले वो आखिर पा ही जाता है। भले सागर की गहराई, भले पर्वत की ऊंचाई, मगर जो खोजने निकले वो आखिर पा ही जाता है। और हजारों जलजले आए, हजारों आंधियां उठे, जो बादल घिर के आता है वो आखिर छा ही जाता है। तो एक बार छा के दिखाओ तो सही यार, दो तो सही 100%। उसके बाद में सक्सेस खुद आएगी खिंची हुई। एक बार करो तो सही मेहनत, एक बार लगाओ तो सही कुंडी। और फिक्र मत करना, दोस्त चले जाएंगे। जो चले जाएं वो कभी तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं। जो तुम्हारी सक्सेस की वजह से, तुम्हारे स्ट्रगल की वजह से चले जाएं, वो तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं। और जो असली होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लौट के आएंगे तुम्हारे पास। एक बार कामयाब होके यार, कामयाब होके उनका दोस्त होने का मजा है ना। फट्टू होके उनका दोस्त होने का मजा थोड़ी है। दोस्त भी तो ऐसे बनो ना, उनका भी हाथ खींच के कामयाब कर दो, उन्हें भी सबक मिल जाए आपसे। तो एक बार कुंडी लगा के यार लगो, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन 4 साल में तप के कुंदन बन के दिखाओ मैं ये हूं, मैं आ सकता हूं छा के, और छा ही जाऊंगा जिस दिन आऊंगा। और आप में काबिलियत है, बस पाइप को नीचे नीचे से अलग अलग जगह से मत बहाओ पानी को,
एक बार प्रेशर से यार धार मारो तो सही, पत्थर में छेद हो जाएगा। करो।